नीति वचन उसका 3 उसका 5 में लिखा है, तो उसके 5 में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब काम करना, तब तेरे लिए वह सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। बाइबल में लिखा, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, पूर्ण मन से यहोवा पर विश्वास करना। जैसा विश्वास अब्राहम ने किया, जैसा विश्वास दाऊद ने किया, जैसा विश्वास एलियाजर ने किया, जैसा विश्वास हिजकिय्याह ने किया, जैसा विश्वास नेहमिया ने किया। हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। जिनका भरोसा परमेश्वर पे है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पवित्र वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी शर्मिंदा ना होने दूंगा, मैं तुझे कभी लज्जित ना होने दूंगा। सचमुच जो लोग खुदा पे विश्वास करते हैं, उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो सचमुच उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमने खुदा पे छोड़ना है सब कुछ। कोई भी काम करते हो प्रभु से पूछ के करो। घर में कोई छोटी सी चीज भी लेने जा रहे हो, प्रभु से पूछ के लेकर आओ। जब मार्केट में सामान लेने जाते हो, प्रभु से पूछो, प्रभु मुझे अच्छा सामान किस दुकान पे मिलेगा? पवित्र आत्मा मुझे ऐसी दुकान पे लेके जाए जहाँ मुझे अच्छा सामान मिले, अच्छी क्वालिटी का सामान मिले। फिर पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। हमें खुद पर आत्मनिर्भर नहीं होना, हमें खुद पे निर्भर नहीं होना। जो लोग खुद पे निर्भर होते हैं वो लोग अक्सर जिंदगी में मात खा जाते हैं। पर जो लोग खुदा पे विश्वास करते हैं, जिन लोगों ने खुद की सोच को खत्म कर दिया, जिन लोगों ने खुद की बुद्धि को खत्म कर दिया, जिन लोगों ने खुद की समझ का सहारा लेना छोड़ दिया, उन लोगों को मेरा खुदा यहोवा ऊंचा उठाता है यीशु मसीह के नाम में। हमें खुद के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं होना। अगर हमारे अंदर ये चीज होगी कि मैंने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी ताकत से ये सब किया है, तो हमारे अंदर घमंड का पाप आ जाएगा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। जैसे लूसीफर के अंदर अहंकार आ गया, और लूसीफर को परमेश्वर ने कहाँ चक्के मारे। घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है। चाहे प्रभु आपको कल को गड्डी दे दे, गोठी दे दे, कुछ मर्जी दे दे, आपके अंदर घमंड बनाए कभी। आपने अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना कि प्रभु ने आपको कहां से ऊंचा उठाया। हालेलुया। इस सेवकाई, ये सेवकाई वर्ल्ड की बड़ी सेवकाइयों में से एक सेवकाई बनेगी। आप देखोगे यीशु मसीह के नाम आने वाले टाइम के अंदर मेरे खुदा ने जो मुझसे वादा किया हुआ है। पर हमें, चाहे हमें प्रभु कितना मर्जी ऊंचा उठा दे, हम ये ना भूलें कि हमें प्रभु ने उठाया कहां से। आज लाइव बोल रहा हूँ मैं, ये बात मैंने कभी लाइव नहीं बोली। बड़ी सेवकाइयों में से एक सेवकाई होगी हमारे आने वाले टाइम में। हालेलुया। पर हमारे अंदर कभी घमंड ना आए। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर हमने खुद की कोठी पाली तो हमारे साथ किसी का झोपड़ा है तो हम उसको बोले, हम उससे घमंड करें। उससे वैसे ही प्यार से मिलो, उसकी वैसी इज्जत करो, वैसी रिस्पेक्ट करो। ये खुदा का वचन है। कल को प्रभु चाहे आपको जितने मर्जी गड्डियां दे दे, कोठियां दे दे, कारें दे दे, आपके बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कुछ मर्जी हो जाए, चाहे खुदा जितना मर्जी ब्लेस कर दे आपको, पर घमंड की एंट्री हमारे मन में कभी ना हो।
क्योंकि घमंड जब आ जाता है तो घमंड नाश को लेकर आता है, सर्वनाश को लेकर आता है। इसलिए हमारे जीवन में कभी घमंड ना आए। अगर हम अपना पूरा भरोसा प्रभु यहोवा पे रखेंगे, प्रभु यीशु मसीह पे रखेंगे, तो हमारे अंदर कभी भी घमंड नहीं आएगा। हमने हमेशा यही बोलना है कि मेरी ताकत से नहीं कुछ भी हुआ, मेरी सामर्थ्य से कुछ नहीं हुआ, मेरी बुद्धि से कुछ नहीं हुआ, मेरे ज्ञान से कुछ नहीं हुआ, पर प्रभु के अनुग्रह से हुआ, प्रभु की दया से हुआ। हम अच्छे कर्म करके स्वर्ग नहीं ले सकते। हम अच्छे कर्म करके, लंगर लगा के, हम जगराते करा के हम स्वर्ग नहीं ले सकते। हम तो अगर हम अपनी खुद की ताकत से, खुद की काबिलियत से स्वर्ग ले पाते तो प्रभु हम अपनी खुद की ताकत से ले लेते, फिर यीशु मसीह को क्या जरूरत है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है सब कुछ। आज भी इंसान जाने अनजाने में 100 गलतियां रोज करके सोता है, बोलने के द्वारा, देखने के द्वारा, सोचने के द्वारा। हम कोई स्वर्गदूत तो है नहीं जो ऊपर से उतरे हुए हैं, हम भी इंसान हैं, इस पाप के संसार में रह रहे हैं, जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तुम खुद के ऊपर कभी भी घमंड मत करना। हमें हमारे पैसे का घमंड ना हो, किसी भी चीज का घमंड ना हो, हमें हमारे डोरों का घमंड ना हो, हमारी ताकत का घमंड ना हो, कभी भी हमारे अंदर किसी चीज का घमंड ना है। बस यही बोलना है जी प्रभु ने दिया, प्रभु की कृपा से मिला है, प्रभु के अनुग्रह से मिला है, प्रभु की दया से मिला है। जब मैं बीए कर रहा था अपनी नेशनल कॉलेज सिरसा से, हमारी क्लास में 52 बच्चे थे। 52 बच्चों में से 50 बच्चे की रीपेयर थी, यानी कि एक पेपर में, कोई 2 पेपरों में फेल था, कोई 1 पेपर में फेल था। पर 50 के अंदर से 2 बच्चे पास थे, उनमें से 1 बच्चा मैं था। अब मैं ये कहूँ जी, मैं तो पढ़ाई बड़ी की थी, मैंने तो रात को 4-4 घंटे 8-8 घंटे जाग के पढ़ाई की, मैं तो बड़ा वो करा। नहीं, प्रभु की दया के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उसने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया। 50 बच्चे की रीपेयर थी, कंपार्टमेंटें थी, उनमें से सिर्फ 2 बच्चे पास थे, इसमें 2 में से 1 मैं था। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा सब कुछ है, प्रभु की दया के द्वारा सब कुछ है, प्रभु के फजल के द्वारा सब कुछ है। उसका फजल मांगो, उसका अनुग्रह मांगो। मैं एक भजन गा रहा था, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरी दया मेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। पिता, हमारे अंदर कभी घमंड ना है। हमें हमेशा यही बात बोलनी है, प्रभु ने दिया जी, प्रभु ने करा है, हमेशा प्रभु को। और है भी ऐसा, हम हमारी खुद की ताकत से कुछ नहीं कर सकते इस संसार में। ये मैंने चर्च बना रखी है, मैं मेरी खुद की ताकत से यहाँ 1 ईंट नहीं लगा सकता। मैं 1 ईंट भी गारे के अंदर या सीमेंट के अंदर चुनाई नहीं करा सकता उसकी दया, उसकी कृपा के बिना। ये मैंने प्लॉट ले रखा है, उसकी कृपा ना हो तो मैं नहीं ले सकता। इतनी महंगाई के अंदर प्लॉट लेने कोई सुख नहीं है, पर उसको बनाना, उसकी भर्ती करानी, उसकी नींवें भरनी सुख का काम नहीं है। पर प्रभु का अगर दया हो, प्रभु की कृपा आप पे हो, उसका प्रेम आप पे हो, तो सब कुछ मुमकिन है। उसका अनुग्रह है तो सब कुछ है। और एक अनुग्रह एक विश्वासी पे कब आता है? जब वो हर चीज के अंदर प्रभु को पहल देता है, प्रभु की महिमा करता है। मेरे अंदर कोई लियाकत नहीं, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मेरे खुदा ने करा है। जो भी करा यीशु ने, हर चीज के अंदर यीशु को महिमा। मेरे घर में एक छोटी सी चीज सुई भी आएगी, उसको भी हम घुटने लगे धन्यवाद करते हैं पहले प्रभु का, कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो हमने ये चीज बनाई है। हमारा ऐसा मन हो, फिर देखो प्रभु अपनी बुद्धियां कैसे आसमान में चढ़ाते हैं। हालेलुया। सहारा किस पे है? खुद पे भरोसा नहीं रखना, प्रभु पे भरोसा रखना। हर काम प्रभु से पूछ के करेंगे। आज के बाद संसारिक चीजों से बाहर आएंगे। जो खुदा की बरकत लेनी है तो खुदा के हिसाब से चलना भी पड़ेगा। फिर संसारिक चीजें छोड़नी पड़ेंगी। संसारिक हर एक चीज जिसकी वजह से आपका अभिषेक खराब होता है वो छोड़नी पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। और प्रभु में तन मन धन से प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी। फिर देखो स्वर्ग से कैसे बनने आते हैं ऊपर से आपके। सच बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके देख लो अपने जीवन में। जो लोग बीज बोते हैं वो भी प्रैक्टिकल करके देख लो अपने जीवन में। जो बीज बो रहे हैं उनके जीवन में प्रभु 1000 गुना करके वापिस भी कर रहे हैं। और जो सोच रहे अभी तक मैं बोऊं कि ना बोऊं, वो अभी तक बांझ है। प्रभु मैं 2-3 दिन पहले रात को प्रार्थना कर रहा था, 12-1 का टाइम था।
प्रभु ने उनकी बात बोली कि वो लोग बांझ रहेंगे अपने जीवन में जो मेरी सेवा के लिए बीज नहीं बो रहे। हर चीज के अंदर बांझ रहेंगे, उनकी सेहत बांझ रहेगी, उसका फाइनेंस, उनका जो घर का खर्चा है वो बांझ रहेगा, सब कुछ बांझ रहेगा। पर जो लोग मेरी सेवा के लिए बो रहे हैं उनको मैं ऊंचा उठाऊंगा एक दिन। हालेलुया। मैं मेरी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, जो मुझे ऊपर से फीडबैक मिलती है वही मैं आगे बोलता हूँ। अगर मैं ऊपर से मेरे को कुछ ना मिले और मैं अपनी तरफ से बोल दूं तो मैं खुदा का दोषी हूँ। इस वेदी पे बैठने का फिर मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरे को प्रभु बोलता है वही चीजें मैं आपको बोलता हूँ। हालेलुया। अगर आप बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो आपको प्रभु के लिए बीज भी बोना पड़ेगा, आपको प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और प्रभु के भय में, उसके डर में भी चलना पड़ेगा। हालेलुया। ये 3 काम आपको करने पड़ेंगे। प्रभु के भय में भी चलना पड़ेगा, प्रार्थना भी करनी पड़ेगी और तीसरी चीज जो करनी पड़ेगी वो है दान भी होना पड़ेगा प्रभु की सेवा के लिए। फिर देखो प्रभु आपको कैसे ऊंचा उठाता है। हालेलुया। भरोसा परमेश्वर पे रखना है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर पे भरोसा रखा, अपने दास को बोला कि जा मेरे बेटे के लिए, जाके मेरे ही परिवार में, मेरे ही कुटुंब से जाके मेरे बेटे के लिए एक लड़की को लेकर आ जिसके साथ मैं मेरे बेटे इसहाक की शादी कर सकूं। बोला मैं अन्य जाति में शादी नहीं करूंगा अपने बेटे की। उसने भरोसा रखा, अपने दास इलियाजर को भेजा, बोला जा इलियाजर उस पुराने देश में जा, उस नगर में जा और वहां से मेरी ही कास्ट की, मेरी ही उसकी, तो वहां से एक लेकर आए, एक बेटी लेकर आए जिससे मैं मेरे बेटे इसहाक की शादी कर सकूं। हालेलुया। आमीन। प्रभु पे भरोसा रखा उसने, भेजा इलियाजर को और वह इलियाजर वहां से जाके एक बहू लेकर आया अब्राहम के। हालेलुया। पाकिस्तान में जाके कहीं करके दिखाओ रिश्ता, मेरे को कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, हो जाएगा। पर परमेश्वर ने अब्राहम पे विश्वास कर, उसने बोला प्रभु तू सब कुछ कर सकते है। हालेलुया। दाऊद ने प्रभु पे विश्वास रखा, उस पर भरोसा रखा। एक वचन पढ़ेंगे हम, पहला शमूएल उसका 30 उसका 6 से 8। पहला शमूएल उसका 30 उसका 6 से 8 पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को याद करके हिया बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियादर याजक से कहा अपोद को मेरे पास ले आ। तब अबियादर याजक अपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं इस दल का पीछा करूं, क्या उसको जा पकड़ूंगा? परमेश्वर ने उससे कहा पीछा कर, निसंदेह सब कुछ तो छुड़ा लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी कि दाऊद जो था, दाऊद जब अपने डेरे में नहीं था तो पीछे से अमलेकी लोग आए और दाऊद के पूरे डेरे को लूट कर ले गए। उसके अंदर दाऊद की पत्नियां भी चली गई, दाऊद के बच्चे भी चले गए, दाऊद के दास दासी भी चले गए और दाऊद की सारी प्रॉपर्टी को वो लूट के ले गए। और वहां पे जो दाऊद के साथ जो लोग थे, जो रह गए थे बाकी, वो लोग बोल रहे थे कि हम दाऊद के ऊपर पथराव करेंगे, दाऊद को पत्थर मार मार के दाऊद को जान से मार देंगे कि दाऊद की दुश्मनी की वजह से हमारे बेटे बेटियां लूट के अंदर चले गए। पर दाऊद घबराया नहीं, दाऊद ने एकदम से गुस्से में नहीं आ गया, बोला चलो चलो करो, तलवारें रेडी करो, रथ रेडी करो, अभी पीछा करेंगे उनका, अभी मार के उनसे युद्ध करके सब कुछ लौटा ले आएंगे। नहीं, वो प्रभु के पास गया। उसने प्रभु से पूछा, पहले उसने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं पीछा करूं कि ना करूं, तू बता। और मान लो अगर प्रभु उसको मना कर देता तो दाऊद के तो बेटे बेटियां गए, दाऊद की तो पत्नियां गई, दाऊद की 3 पत्नियां थी, दाऊद के तो बच्चे गए लूट में। समझो, दाऊद ने पहले परमेश्वर की सलाह ली, प्रभु से, परमेश्वर से पहले सलाह मशवरा करा कि क्या करना है इस संकट की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में करना क्या। प्रभु मुझे बता, मुझे गाइड कर। ऐसे नहीं कि ताव में आ गया, गुस्से में आ गया, एकदम से तलवार ले ली और कल्ला ही निकल गया। नहीं, उसने पहले प्रभु की सलाह ली। जब प्रभु ने उसको कंफर्मेशन दी, उसको बोला भी हाँ तू पक्का
मौका छुड़ा के ले आएगा अपने बेटे बेटियों को, अपने दादेसियों को, अपनी पत्नियों को, तभी उसने अटैक करा, तभी उसने युद्ध करा दिया। इसीलिए दाऊद के बाद में सबको छुड़ा भी लिया है युद्ध करके। आप भी अपने जीवन में प्रभु से पूछ के करा दो काम। उनको पवित्र आत्मा बार बार, आप करते नहीं हो इसलिए प्रभु बार बार आपको बोल रहा है। आप करते नहीं हो इसलिए आपको प्रभु बोल रहा है। कोई भी काम करना है, कोई भी, पहले प्रभु से पूछो, सलाह कर कैसे करना है, प्रभु गाइड कर, मार्गदर्शन कर मेरा। बोलना पड़ेगा उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, आदर देना पड़ेगा प्रभु को। वो जीवित परमेश्वर है, ब्रह्मांड की सुपरीम पावर है, उसको पूछना पड़ेगा। जब उसको गाइड लेकर उसकी गाइडेंस में चलोगे, कभी मार नहीं खाओगे जिंदगी में। आप ब्लेस रहोगे, आपका खानदान ब्लेस रहेगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तीसरा उदाहरण जो था वो था हिजकिय्याह का। हिजकिय्याह ने भी परमेश्वर पे भरोसा रखा। राजा हिजकिय्याह ने भी, उसने भी उस टाइम के ऊपर जो मतलब मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, या उन्होंने जो भी अपने मंदिर बनाए थे, वो सब उसने तुड़वा दिए थे अपने राज के अंदर। उसने बोला कि एक ही परमेश्वर की पूजा होगी, वो यहोवा परमेश्वर की पूजा होगी पूरे देश के अंदर। उसने भी वही किया जो परमेश्वर के मन को भाया, और जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वही उसने किया हिजकिय्याह ने भी। और हिजकिय्याह ने भी परमेश्वर पे भरोसा किया। हालेलुया। फिर बाद में जब हिजकिय्याह के ऊपर एक सेना ने अटैक किया, निनवे से जब अटैक हुआ उसके ऊपर, तो उसके ऊपर 1,82,000 सैनिकों ने उसके ऊपर अटैक करा, हिजकिय्याह राजा के ऊपर। और प्रभु ने एक स्वर्गदूत भेजा, कल्ला कितने, ओनली एक स्वर्गदूत भेजा। एक ही स्वर्गदूत ने रात के अंदर पूरी की पूरी सेना मार दी, 1,82,000 लोग मार दिए एक स्वर्गदूत ने। कोई नॉर्मल बात लगती है? एक स्वर्गदूत भेज देना प्रभु ने आपकी जिंदगी के अंदर, उसने ही फट्टे चकने शैतान के। तो जिन लोग, अगर आप प्रभु पे भरोसा रखते हो और प्रभु से पूछ के कोई काम करते हो, उसको इज्जत देते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो, तो प्रभु इस चीज से प्रसन्न होता है। और जब वो प्रसन्न होता है तो वो पता नहीं प्रसन्न होकर आपको क्या से क्या देना, कुछ नहीं पता प्रभु को। हालेलुया। मैंने बाइबल के अंदर कंगाल लोग, जो चरवाए थे, जो भेड़ बकरियां चराते थे, उन लोगों को भी मैंने राजा बनते हुए देखा हुआ है बाइबल के अंदर। राजा को रंक बनाने की ताकत है यीशु के अंदर, और रंक को राजा बनाने की भी ताकत है मेरे खुदा यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। एक बार तारीफ करेंगे प्रभु की जोर से। हालेलुया। ये वचन आप घर पे जाके भी सुनोगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, घर पे जाके भी सुना करो। ये आपकी हफ्ते का खाना दे रहा हूँ आज आपको, 6 दिन का खाना लेके जा रहे हो आप। जब भी आत्मा में थोड़ी वीकनेस लगे, कमजोरी लगे, इस वचन को सुना करो। ये वो वचन है जो प्रभु ने आपको पूरे हफ्ते के लिए दिया, ये नॉर्मल वचन नहीं है। इसे सुना करो घर पे जाके भी। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, तू अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अच्छी सेहत के लिए, अच्छी तंदुरुस्ती के लिए मैं क्या करूं कि मेरी सेहत बढ़िया रहे, मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो, मेरे घुटनों में दर्द ना हो, मेरी कमर में दर्द ना हो, मुझे कोई भी रोग ना लगे, मुझे कोई भी बीमारी ना लगे। इसके लिए मैं क्या करूं? आपकी इस क्वेश्चन का जवाब इस वचन के अंदर है। यहाँ पे लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का डर मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से, अगर आप ये 3 चीजें करोगे, पहली चीज, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनोगे, खुद डिसीजन लेने अपनी मर्जी से, चाहे गलत हो चाहे सही हो। आपको पता है, एक गलत डिसीजन, एक गलत निर्णय भी आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कई बार लड़के लड़कियां गलत कदम उठा लेते हैं, उनका एक डिसीजन की वजह से उनकी भी जिंदगी बर्बाद, उनके माँ बाप की भी जिंदगी खत्म। कई बार जवान बेटे नशा करने लग जाते हैं, चिट्टा पीने लग जाते हैं, अफीम खाने लग जाते हैं, गांजा पीने लग जाते हैं। बाद में वो खुद तो मरते हैं। मान लो एक परिवार के अंदर एक ही बेटा है, वो भी नशा करने लग गया, चिट्टा पीने लग गया, कमाने वाला उसमें, माँ बाप कब तक कमाएंगे? वो तो बुजुर्ग हो जाएंगे एक दिन, उनके गोटे कब तक चलेंगे?
तो वो क्या है, अब घर के अंदर एक ही बेटा था, कोई नशे करने लगे तो क्या है, वो बर्बादी वाली बात ही है। पर अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना, हमने हर चीज प्रभु से पूछ के प्रभु की अगुवाई में करनी है। अपनी दृष्टि में खुद बुद्धिमान नहीं होना, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ जी, मैं तो सरपंच हूँ, मैं ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो लोगों के झगड़े सुलझाता हूँ जी, मैं तो लोगों के पड़ोस में कोई लड़ाई हो जाए मैं तो खुद जाके शांत करा के आता हूँ। हाँ जी, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ। और प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, बल्कि सब कुछ प्रभु पे छोड़ना और परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। पहली चीज है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। दूसरी चीज है यहोवा का डर मानना। अगर इब्रानी भाषा में अगर आप देखिए, इसका अर्थ है, डर का अर्थ है परमेश्वर की इज्जत करना, प्रभु की रिस्पेक्ट करना, प्रभु के नाम को आदर देना। अगर आप प्रभु को उसकी आज्ञा मानने का मतलब क्या है, प्रभु का डर मानने का अर्थ क्या है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और हम प्रभु की आज्ञाओं को मान रहे हैं। डर का मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने आपके कंधे पे लाके तलवार रख देनी है। हाँ भाई, वचन नहीं मानना, पिछले संडे तो चर्च नहीं आया, तेरी गर्दन का लिया इधर। प्रभु ने कहा आपके गर्दन पे तो वो नहीं रख देनी तलवार। पर यहोवा का भय मानने का अर्थ क्या है, यहोवा की रिस्पेक्ट करना, प्रभु यीशु मसीह की इज्जत करना। हालेलुया। अगर आप प्रभु की इज्जत करोगे तो आप प्रभु का डर भी मानोगे। अगर आप प्रभु की रिस्पेक्ट करोगे तो प्रभु भी आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको बदले में आपको वो ऊंचा करेगा, आपको भी आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। अगर आप यहोवा को इज्जत दोगे तो वो भी आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। अगर आप प्रभु को जी जी करके बोलोगे तो प्रभु भी फिर लोगों में आपकी जी जी करवाएगा। अगर आप भी प्रभु को रिस्पेक्ट करोगे, उसकी इज्जत करोगे, उसको आदर दोगे हर चीज के अंदर, तो फिर प्रभु भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ाएगा, आपकी इज्जत बढ़ाएगा। वो समाज के अंदर, आपके रिश्तेदारी के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में वो आपकी इज्जत को बढ़ाएगा। हालेलुया। तीसरी चीज, बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना, 3 चीजें करेगा जो व्यक्ति, उसकी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी, उसकी कमर में दर्द नहीं होगा बार बार, उसको फिर बार बार मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसको बार बार फिर गोड्डे में तेल लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, 3 चीजें करनी पड़ेगी आपको। आगे चल लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अभी एक वचन यहाँ पे क्या लिखा है कि तू अपनी भूमि की सारी की पहली उपज, जो मतलब तेरी भूमि की पहली उपज हो, वो प्रभु को देना, और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना अपनी संपत्ति के द्वारा। क्योंकि पुराने टाइम के अंदर क्या होता था, खेत खलियान होते थे, पुराने टाइम के अंदर ज्यादा यही बिजनेस होते, खेती कर ली, भेड़ बकरियां पाल ली, है ना, इसी तरह का बिजनेस होता था पहले, गाय पाल ली, है ना, इस तरीके का होता था। ठीक है, तो प्रभु का वचन यहाँ पे क्या करे कि तू अपनी संपत्ति के द्वारा भी मेरी प्रतिष्ठा करना, तू अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर मेरी प्रतिष्ठा करना। हालेलुया। अब फिर दोबारा बीज बोने के ऊपर वचन आ गया। बीज बोना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि बीज बोगे तभी चर्च के अंदर देखोगे आपके सामने ये कितना काम होगा। हालेलुया। कल को लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे, तो हमें हो सकता है इसको दीवार को निकाल के उधर पूरा बड़ा और बनाना पड़े। शैतान को यह बात पता है, अगर कलीसिया चर्च में बीज बोने लग गई, उत्तम बीज बोने लग गई, तो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए शैतान क्या करता है, विश्वासियों के मन में डालता है, उनको रोकता है, उसको फोर्स करता है कि तू बीज मत बो चर्च के अंदर, क्योंकि बीज अगर विश्वासी बोएगा तो खुदा का राज्य आएगा, लोग बचेंगे, रूहें बचेंगी। इसलिए शैतान को पता है, इसलिए वो इतनी ज्यादा अहमियत बीज को देने नहीं देता आपके मन के अंदर, वो आपके मन के अंदर उस चीज को डालने नहीं देता, वो रोकता है आपको बीज बोने से। पर एक चीज मैं आपको बोल दूं, जितना बीज आप बोओगे प्रभु की सेवा के लिए,
उतना प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लो, 2 महीने का 2 महीने प्रैक्टिकल करके देख लो, 3 महीने प्रैक्टिकल करके देख लो, उसके बाद चाहे मत बोना बीज बोलो, मैं आपको इतनी बात ही बोलूँ। प्रैक्टिकल करके देखो अपने जीवन में प्रभु ब्लेस करता है कि नहीं करता। हालेलुया। यहाँ पे वचन में लिखा, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। देखो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। यहाँ पे वचन में साफ लिखा हुआ है कि अगर तू प्रभु की सेवा करेगा, प्रभु की महिमा के लिए बीज बोएगा, तो तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु बढ़ता रहेगा, तेरे घर में बरकतें बरकतें आएंगी, तेरे जीवन में जो रास्ते बंद है, जो दरवाजे बंद है, वो खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य। हालेलुया। आगे वचन में लिखा, हे मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है, जैसे कि बाप उसे बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है उसको डांटता है। अब एक चीज समझो ध्यान से, आप किसी और के बच्चे के ऊपर हाथ उठा दोगे? नहीं उठा सकते। अगले दिन कंप्लेंट कर देंगे पुलिस में चक्के। हाँ जी, हम पड़ोस में किसी के बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। कानून, समाज हमें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। हाँ, मेरा जो खुद का बच्चा है, जो मेरा खुद का खून है, उसके ऊपर मैं हाथ उठा सकता हूँ, उसकी मैं छड़ी से ताड़ना कर सकता हूँ। बाइबल में लिखा है तो छड़ी से ताड़ना कर, उसके ऊपर तो मैं हाथ उठा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को उसके मेरे बच्चे के ऊपर अधिकार है। हाँ जी, ये बहुत गहरा वचन है, आप समझो। मेरे को मेरे बच्चे के ऊपर मैं थप्पड़ भी मार सकता हूँ, उसको मैं छड़ी से ताड़ना भी कर सकता हूँ। जहां मेरे को लग रहा है मेरा बच्चा गलत हो रहा है, वहां मैं उसकी ताड़ना भी कर सकता हूँ। प्रभु का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसकी मैं ताड़ना भी करता हूँ। कई बार प्रभु आपकी ताड़ना करता है आपको करेक्ट करने के लिए, आपको ठीक करने के लिए। कई बार आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम प्रभु आने देता है आपको करेक्ट करने के लिए, ताकि आप ज्यादा प्रेम में बढ़ो, ज्यादा प्रभु के नजदीक आओ, ज्यादा प्रभु के क्लोज आओ। कई बार प्रभु आपके जीवन में कई मुसीबतों को आने देते हैं, अलाउ करते हैं, ताकि आप प्रभु में बढ़ पाओ। अगर प्रभु आपकी ताड़ना भी कर रहा है तो वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके हो, उसका अधिकार है आपको, इसीलिए ताड़ना कर रहा है। आप नाजायज नहीं हो, आप उसकी जायज औलाद हो, इसलिए वो आपकी ताड़ना कर सकता है, उसको अधिकार है पूरा। अगर संसारिक बाप को यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे के ऊपर ताड़ना कर सकता है, उसकी छड़ी से ताड़ना कर सकता है, तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है। उसने तो हमें रचा है हमारी माँ की कोख के अंदर, उसने तो हमें बनाया है, उसका कितना बड़ा अधिकार है। वो हमारी ताड़ना कर सकता है, वो हमारे विश्वास को परख सकता है, वो हमारी ताड़ना भी कर सकता है। वो ताड़ना करके ये भी टेस्ट कर सकता है, देखो तो सही, बड़ा संडे वाला दिन हालेलुया हालेलुया करता है, मैं इसको परख के तो देखूं कितना का विश्वास इसका पक्का है। कच्चा गड़ा है कि पक्का गड़ा है। जिस प्रकार कुम्हार कोई बर्तन को बनाता है तो उसको बाद में खड़का के देखते हैं कि कच्चा बर्तन बना है कि पक्का बर्तन बना है, उसी तरह प्रभु भी आपको खड़का के देखेगा कि कच्चा बर्तन है कि पक्का बर्तन है। कच्चा विश्वासी है कि पक्का विश्वासी है। कच्चा विश्वासी थोड़ी सी मुसीबत आने पे छोड़ जाएगा, कच्चा विश्वासी घर में कोई डेथ होगी तो छोड़ जाएगा, प्रभु को दौड़ जाएगा, प्रभु से दूर हो जाएगा। और जो पक्का विश्वासी होगा ना, वो बोलेगा प्रभु तू चाहे कच्ची फसल काट चाहे पक्की फसल काट, फसल तेरी है। उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे, तू चंगा कर ना कर तू मेरा परमेश्वर है, उसके मुंह से ये शब्द निकलेंगे। हालेलुया। पक्के विश्वासी बनने हैं, कच्चे नहीं। और जो पक्के विश्वासी हैं उनको मेरा खुदा बढ़ाएगा, ऊंचा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बरकत में टाइम जरूर लग सकता है, पर 100% श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बरकत में टाइम लग सकता है, हो सकता है साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, पर जब खुदा ने देना ना, छप्पर फाड़ के देना आपको। हालेलुया। फिर कमरे छोटे पड़ जाते हैं बाद में रखने के लिए। हालेलुया। मैं रियल बता रहा हूँ, फिर कमरे छोटे पड़ जाते हैं, फिर कमरों में ना जगह नहीं बचती रखने के लिए, जब वो अपने देने पे आता था। हमने अपनी जिंदगी में बोया भी है और काटा भी है।
और बढ़िया काटा है, बहुत बढ़िया तरीके से काटा है। हालेलुया। अब मेरी प्रार्थना है प्रभु आपको तैयार करे, उसका अनुग्रह आप पे हो और आपके अंदर प्रभु के लिए एक जलन पैदा हो और आप तन मन धन से प्रभु की सेवा करो, जैसे कुरनेलियस ने करी और स्वर्गदूत उसके घर आगे अगले दिन। बोला तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं प्रभु के सामने पहुंच गई है, स्वर्ग में पहुंच गई है तेरी दान, तेरी प्रार्थनाएं। हालेलुया। पर जो मैं चीज आपको बता रहा हूं कि प्रभु आपकी ताड़ना करे तो घबराने की जरूरत नहीं। घर में हो सकता है प्रभु आने के बाद आपके जीवन में तंगी बढ़ जाए, हो सकता है आपके जीवन में प्रॉब्लम बढ़ जाए, पर जब बीमारी कटती है ना, जो रोग कटता है, तो एक बार जब कोई चीज जानी होती है तो वो एकदम से बढ़ती है वो चीज। हाँ जी, जब बीमारी आपके शरीर से जाएगी तो एक बार में दर्द बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो दर्द कम होता चला जाएगा। उसी तरह प्रभु में भी है। हो सकता है आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ना आए, हो सकता है आ भी जाए, पर घबराने की जरूरत नहीं, प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से प्रभु के। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको डांट भी सकता है, और ये हक मेरे पास भी है, मैं भी आपको डांट सकता हूँ आपका पास्टर होने के अधिकार से। अगर मुझे कोई रोग लगेगा चलता हुआ, उसको मैं डांट सकता हूँ। अगर मेरे पास ये अधिकार है, मैं भी आपको डांट सकता हूँ। मैं आपका पास्टर हूँ, मैं भी आपको करेक्ट करने के लिए, आपको राइट करने के लिए आपको डांट सकता हूँ। पर मैंने अभी तक डांटा नहीं है किसी को, पर मैं डांट सकता हूँ, मेरे पास अधिकार है ही, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। अगर आप मुझे अपना पास्टर समझते हो तो आप भी इस चीज को कहोगे कि हाँ पास्टर जी आप मुझे डांट सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कई बार डांट भी दूं, ऐसे तो मैं डांटता नहीं हूँ। कहीं डांट दूं तो मुंह से जाके घर बैठ के चर्च चेंज कर ली, नहीं। चर्च चेंज करने से कुछ नहीं होएगा, मन चेंज करना पड़ेगा। हालेलुया। चर्च चेंज करने से कुछ नहीं होगा। जो टीचिंग आपको यहाँ मिल रही है, ये वचन का हथौड़ा है, ये आपके जो मन के ऊपर जो परत जमी हुई है ना, पत्थर वाली परत, उसको तोड़ रहा है आज। हाँ जी, हालेलुया। तो मैं जो कुछ समझा रहा हूँ कि हमने अगर प्रभु हमें डांटे, कुछ भी करे, मारे जिलाए, कुछ मर्जी करे, अब तो उसके हैं भाई, उसके रंग में रंग है। समाज कुछ मर्जी करे, कुछ मर्जी गए, बस एक चीज पक्की कर लो, प्रभु रहना तो मेरे साथ ही, चाहे कुछ भी हो। हाँ जी, रहना तो स्वर्ग में रहना मेरे साथ। यहाँ थोड़ी देर दुख उठाने के बाद अगर हमें स्वर्ग की महिमा मिलती है, तो मैं जितने भी मेरे जीवन, जितने भी श्वास प्रभु ने मेरे लिखे हैं, चाहे 70 साल है, चाहे 60 साल है, चाहे 80 साल है, मैं 70-80 साल तक भी दुख सहने के लिए तैयार हूँ, पर उसके बाद मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए। हालेलुया। फिर मैं मेरे दुख भूल जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग। अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी श्रीनगर गए होंगे, कभी जम्मू साइड गए होंगे, कभी शिमला गए होंगे, हिमाचल साइड गए होंगे, लेह लद्दाख, ये इतनी सुंदर जगह है। मतलब धरती के अंदर उसने प्रभु ने इतना सुंदर सुंदर जगह बनाई है, जहां वो खुद रह रहा है वो कितना सुंदर होगा। हाँ जी, स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, ऐसा प्रभु के दास ने एक दर्शन देखा था। सोने की सड़कें हैं वहां पे बहुत कुछ है। जिसने धरती इतनी सुंदर बनाई, उसने अपने खुद के लिए, अब मान लो कोई मिस्त्री है घर बनाने वाला, वो मिस्त्री अच्छा मिस्त्री है, नॉलेज है उसको हर चीज की, वो घर बना रहा है, नक्शे आते हैं उसके पास, वो घर बना रहा है, आज एक का बना दिया, कल को दूसरे का, तीसरे का। अब उसके दिमाग में कितने नक्शे फिट हो गए, और जब वो खुद का घर बनाएगा, वो खुद का कैसे नक्शा लाएगा? वो नक्शा चक्के लाएगा चंडीगढ़ और बॉम्बे से। जब खुद के घर बनाने की बारी आएगी, वो बढ़िया से बढ़िया नक्शा लेके आएगा और बढ़िया से बढ़िया घर बनाएगा। हर टॉयलेट बनाएगा किचन के साथ, सॉरी हर रूम के साथ अटैच टॉयलेट बनाएगा, किचन बनाएगा बढ़िया, घर बनाएगा बढ़िया अपना वो, क्योंकि वो दूसरों घर बनाना है। जब खुद के घर बनाने की बारी आएगी तो वो कितना सुंदर बनाएगा, सोच के देखो। इसी तरह जब परमेश्वर ने जब संसार बनाया, अपनी सृष्टि जी, स्विट्जरलैंड बाहर का देश है, वो कितना सुंदर है, इंग्लैंड कितना सुंदर है,
ठीक है। कनाडा कनाडा के अंदर जो पहाड़ी इलाके वो कितने सुंदर है, इंडिया के अंदर भी बहुत से पहाड़ी इलाके जो बहुत सुंदर है। तो जब प्रभु ने पृथ्वी इतनी सुंदर बनाई है, तो वो तो जहाँ वो खुद रह रहा है वो खुद कितना सुंदर उसने बनाया होगा वहाँ पे। तो मैं तो मेरी दृष्टि मेरी नजरें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। यहाँ चाहे सारी उम्र कमर का दर्द ठीक ना हो, चलेगा, कोई बात नहीं। हालेलुया। मेरी सोच बता रहा हूँ, आपकी सोच का नहीं पता मुझे। यहाँ दुख सुख चलता रहे, कोई चक्कर नहीं, पर बाइबल में लिखा स्वर्ग के अंदर सुख ही सुख है। प्रभु के वचन में लिखा कि स्वर्ग के अंदर ना रोना है, ना पीटना है, ना दांतों का पीसना है, ना कराहना है। वो एक सुख की जगह है। पर पृथ्वी पे रहते हुए हमारी तैयारी करनी है हमने, ताकि हम उस स्वर्ग के अंदर एंट्री ले सके जो प्रभु ने हमारे लिए भी बनाया है। कितना महान वो परमेश्वर है। बोला अपने साथ रखूंगा। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ, तुम्हें मैं ठीक है ग्रह और बना दूंगा तुम्हारे लिए, जो आओगे अपनी यात्रा पूरी करके उससे मैं वहां नहीं। बोला अपने साथ रखूंगा, अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, सोच के देखो। हालेलुया। बोला कि मैं तुझे अपने साथ अपने सिंहासन पे बिठाऊंगा, अपने साथ रखूंगा। इतना प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक मेरे को प्रभु का आत्मा बता रहा था, आपको 2 सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करनी है। मेरे को परसों प्रभु का आत्मा बोल रहा था। उन पास्टरों के नाम मैं नहीं बोलूंगा, प्रभु पंजाब की 2 बहुत बड़ी सेवकाई हैं। एक पास्टर का नाम ए से शुरू होता है और एक का नाम बी से शुरू होता है। नाम मैं नहीं ले सकता, प्रभु का आत्मा मुझे अगुवाई नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी सेवकाई है, लाखों के हिसाब से उनकी चर्च लगती है। ए से शुरू होता है एक नाम पास्टर का, और दूसरे का नाम बी से शुरू होता है। आपने इन दोनों पास्टरों के लिए प्रार्थना करनी है। इन दोनों पास्टरों के बीच में कुछ खटपट चल रही है, जिसकी वजह से अगर ये दोनों पास्टर एक हो जाए तो पंजाब पूरा हिल जाएगा। पूरा पंजाब हिल जाएगा अगर इन दोनों की एकता हो जाए तो। इसलिए आप प्रार्थना करोगे आज से दोनों पास्टरों के लिए कि उनके बीच में जो भी मनमुटाव है वो खत्म हो और दोनों एक हो और एक होकर प्रभु की सेवा करें। ये बात उनको प्रभु ने बोली थी परसों। बहुत बड़ी सेवकाई है उनकी, आप समझ गए होंगे मैं जिनकी बात कर रहा हूँ। ए से नाम शुरू होता है और बी से नाम शुरू होता है। पंजाब के अंदर उनकी चर्च है। हालेलुया। पर इनके बीच में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है, एक दूसरे पे कमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे पहले वो जवाब दे रहे हैं फिर दूसरा जवाब दे रहे हैं, ऐसे बात बढ़ रही है। पर इस बात को यही स्टॉप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे को प्रभु ने ये बात बोली थी, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि हमने प्रार्थना करनी है कि उन दोनों पास्टरों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो खत्म हो और वो दोनों एक होकर एक मन होकर प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। आमीन। प्रभु को ब्लेस करे। भरोसा किस पे रखना है? परमेश्वर पे। अपने खुद के दिमाग से नहीं चलना, अपनी खुद की बुद्धि से नहीं चलना, अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। अपनी समझ का सहारा नहीं लोगे आज के बाद आप प्रभु से पूछ के हर काम करोगे। हालेलुया। प्रभु से मांगो, अगर बुद्धि की कमी है बुद्धि मांगो प्रभु से, अगर समझ की कमी है समझ मांगो प्रभु से। प्रार्थना करो, रो रो के प्रार्थना करो परमेश्वर से, वो देगा। घर में जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रभु को ब्लेस करें इन वचनों के द्वारा। आप हम प्रार्थना करें वचन के लिए, जो वचन आपने सुने। महान और पवित्र परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह नासरी, खुदा बाप जो वचन आज आपने खोला है इस चर्च में पिता, आज उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रभु जी आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की शक्ति इन वचनों को चलाना पाए पिता। आप ब्लेस करो कि जन को अपनी रूह से भरो, रूह का ताजा अभिषेक दो पिता। यह वचन के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए पिता, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन।